हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है कामनी चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। सो हम यहाँ पे आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिस बच्चे ने आज पहली क्लास ली है उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे। क्या होता है, देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए होती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं। ये जो लंब होता है ये परपेंडिकुलर होता है और नीचे जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जिस एंगल को हम ले रहे हैं, मीन्स अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा, और अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है, गोनोमेट्री मतलब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं 3 एंगल्स के बारे में और 3 साइड्स के बारे में। ठीक है, सो जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी थीटा की मदद से यानी एंगल की मदद से हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमें ये भी नहीं समझ में आएगा। ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से। आपको ना ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इस थीटा की मदद से हम क्या करेंगे, हम इस साइड के बीच का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको निकालना होगा साइन, कॉस और टेन, या फिर कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये क्या होते हैं, रेशियो होते हैं बिटवीन 2 साइड्स। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंड टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, अब क्योंकि जो कॉसेक होता है वो हाइपोटेन्यूज साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, मतलब उल्टा कर देंगे आप इसको। और कॉट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर। अब आप बोलेंगे कि याद कैसे करें, तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे कि हमें याद कराया गया था वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमें बताया गया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमने ऐसे इसको याद कर लिया था, और ये इसके उल्टे होते हैं तो वैसे ही लिख दो, HP, HB और BP, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और उस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ABC। और हमने बोला राइट एंगल तो B पर है, तो राइट एंगल B पर बना लेंगे। राइट एंगल हमने B पर बना लिया। ठीक है, राइट एंगल B पर बना लिया। और ये क्या सीक्वेंस है, ABC का सीक्वेंस है, तो ABCC यहाँ ले लेंगे हम। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है कि AB 24 है, AB 24 सेंटीमीटर दिया है। BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो BC को हम 7 लिख लेंगे। अब हमें निकालना है साइन A। ठीक है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बट इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इस हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे पहले। तो कैसे निकालते हैं हम हाइपोटेन्यूज को, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, बेस कितना दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, एंड 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो इसका हम सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 6 5 15, मतलब 8, 8 4 12 का 2, कैरी 1, यहाँ देगा 625। वी ऑल नो दैट 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। ठीक है, आपको ना थोड़ा सा
स्क्वायर याद करने चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद करनी चाहिए, तो आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, तो आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ है। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगी। अब यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज पता चल गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। ठीक है, साइन ए निकालना है, तो साइन ए यानी थीटा हमें इसे लेना है, थीटा ये हो गया। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, बीसी हमारा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। बीसी हमने 7 दिया और एसी कितना है 25, तो साइन ए क्या आ जाएगा, 7/25 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया हुआ है, बेस ये है हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ है हमें 24, और एसी हमें कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेशियो फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ एंगल और दिस थिंग। एंड अब हमें निकालना है साइन सी। तो साइन सी कैसे हम निकालेंगे, साइन सी हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल को आप इस वे में आप देखो, साइन सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और ए यहाँ पर है। ये आपने 24 निकाला था, ये 7 था और ये 25 था। ठीक है, अब थीटा हमारे लिए ये है, और ये हमारे लिए बेस हो गया, ये हमारे लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब साइन सी निकालना है, तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो साइन क्या हो जाएगा 24/25। और क्या निकालना है हमें, कॉस सी। तो कॉस सी क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा 7, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड tan p माइनस कॉट r। ओके, तो ये गिवन फिगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, पर हमें बेस नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हमें बेस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। By Pythagoras theorem, we all know that hypotenuse का स्क्वायर is equal to बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर लिखेंगे हम, बेस हमें नहीं दिया हुआ, QR का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर हमें दिया है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 जाएंगे 2, तो क्या आ जाएगा ये QR क्या आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। QR आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, tan p। सबसे पहले आप tan p लिखें। तो tan क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है 12, और बेस क्या है इसमें 5। अब आपको निकालना है कॉट r। तो r हो हमारे लिए, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉट tan p बोला है ना, तो थीटा ये हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा हमारे लिए, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो tan p होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5/12, और हमें निकालना है कॉट r। तो कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्योंकि r हमारे लिए नीचे है, r यहाँ पर है, तो ये थीटा हुआ। ठीक है, r यहाँ पर है तो ये थीटा हुआ। अब कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पर 5 है और परपेंडिकुलर क्या है 12 है। तो tan p माइनस कॉट r। tan p भी 5/12 आया है और कॉट r भी 5/12 आया है, तो 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 0। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू a, फाइंड साइन a एंड सेक a। ठीक है, तो ये जो हमें दिया हुआ है ना, यहीं से हमें आंसर निकालना है। cot a इक्वल टू हो जाएगा 15 को हम नीचे ले लेंगे 8/15। अब
हमें क्या पता है कि जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर के। तो बेस क्या हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करके देख लो आप। बेस कितना दिया है आपको 8 और परपेंडिकुलर क्या दिया है 15। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे अगेन। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें दिया नहीं हुआ है, बेस हमें दिया हुआ है 8 और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 15। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, प्लस कर देंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 289। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 17। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 17। हाइपोटेन्यूज आ गया 17। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। और क्या निकालना है आपको, सेक ए। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है 17 और बेस कितना है 8। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show angle A is equal to angle B। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपको बस क्या करना है, पहले ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है। आपको बोला है एंगल ए जो है और एंगल बी है तो एक्यूट है, तो या तो एंगल ए हमें यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। एंगल ए और एंगल बी यहाँ, क्योंकि ये तो 90 डिग्री यहाँ नहीं ले सकते हम, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सी। हमें दिया है कि साइन, ये दोनों एक्यूट एंगल है, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल तो आपको पता होगा, जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। हमें बोला है शो करो कि ये दोनों बराबर है, एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, देन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल, ठीक है। और हमें दिया हुआ है cos A बराबर है cos B के। अब आप सॉल्यूशन देखें यहाँ पे, cos A बराबर है किसके, cos B के, ठीक है। cos A बराबर है cos B के। तो cos A क्या होता है, आपको मैंने बताया ना, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें AC, क्योंकि थीटा ये है तो बेस को मैं इसको ही ले लूंगी, AC बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें AB। अब इसमें cos भी बोला है, तो थीटा मेरे लिए ये हो जाएगा, है ना। तो इसका बेस क्या हो जाएगा BC, इसका बेस क्या हो जाएगा मेरे लिए BC, और इसका हाइपोटेन्यूज तो AB रहेगा। अब आप देख रहे हैं AB और AB क्या है, तो दोनों सेम है, हटा दो इसको, तो AC बराबर क्या हो जाएगा BC के। ये दोनों सेम डिनोमिनेटर है ना, नो नीड टू राइट इट। तो AC बराबर है BC के, AC किसके बराबर है BC के, यानी कि ये लाइन इसके बराबर है। तो आपको क्या पता है, ये दो लाइन अगर बराबर होती है तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल A बराबर है एंगल B के। क्यों, एंगल अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। करें, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें कुछ काम कर सकूं। थैंक यू सो मच।